वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट को रिम्स रांची में अलॉटमेंट मिला है, उनको एडमिशन हुआ है, तो उन लोगों का पूछना ये है कि सर जो हॉस्टल है वो कैसे मिलेगा, क्या नया हॉस्टल मिलेगा या पुराना वाला हॉस्टल में ही हम लोगों को रहना पड़ेगा। ये एक सवाल है, कमेंट भी किए हैं, तो इसका आंसर हम देना चाहते हैं। रिम्स रांची में अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हो, क्योंकि आपको एक सेंटर ऑफ द सिटी है, जो स्टेट है, पूरा स्टेट का सेंटर है, उसमें आपको सेंटर में आपको एडमिशन मिला है। बहुत ही पुराना कॉलेज है, बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त कॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है पहले से बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अभी बात ये है कि सर अभी हम लोग जो एडमिशन होंगे उनको जो हॉस्टल मिलेगा वो नया या पुराना होगा। हम बता दें कि जो नया हॉस्टल होने वाला है ये एक्चुअली बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत लंबा बिल्डिंग है, इसमें बहुत स्टूडेंट को एकोमोडेट किया जा सकता है। इसका एक्चुअली काम अभी भी प्रोग्रेस में है और काफ़ी काम कंटिन्यू चल रहे हैं, दिन रात काम हो रहे हैं। बहुत सारा बिल्डिंग का साइड में हम लोग देखे हैं, इसका जो कलर है वो भी कलर किया जा रहे हैं, लेकिन जो काम है उसका टोटली कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, ये गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी काम बहुत फास्ट नहीं होता है, और थोड़ा ढीला होता है, थोड़ा स्लो होता है। ये एक्चुअली पता नहीं गवर्नमेंट का क्या ऐसा रूल है, क्योंकि हमेशा ही हर कोई काम ऐसा नहीं होता है जो टाइमलाइन दिया गया है इससे पहले ही ख़त्म हो जाता है। ये नहीं होता है, ये गवर्नमेंट में नहीं होता है। ये अगर होता है तो ये प्राइवेट में हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट में इसका उम्मीद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसिंग होता है, मल्टीपल टेबल में फाइल जाना होता है, तो इसका जो काम होता है ना इसका स्लो होता है। इसके बाद इसको हैंडओवर जब तक नहीं करेंगे, जो कंपनी इसका बना रहे हैं वो जब तक ये कॉलेज को हैंडओवर नहीं करेंगे तब तक इसको अलॉटमेंट नहीं दिया जा सकता है। इसका जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो फाइनल टच है वो दिया जा रहे हैं। हमको लगता है इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन तो इसीलिए क्या होगा, जब आप आएंगे आपको जो अभी हॉस्टल मिलेगा, शायद आपको नया हॉस्टल एट द एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि कुछ ही दिन में आपको ये हॉस्टल हैंडओवर होने के बाद आपको शिफ्ट किया जाएगा। अभी फ़िलहाल क्या होगा, जितना मेरा उम्मीद है वो है कि देखिए यहाँ पे हॉस्टल तो बहुत है। आपका जो बॉयज़ हॉस्टल है वो लगभग 7 बॉयज़ हॉस्टल है। आप सोच सकते हैं इसका जो कैपेसिटी है कितना है। तो 7 बॉयज़ हॉस्टल में आपको कोई ना कोई हॉस्टल में आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा, तो इसीलिए आपको रहना और खाना पीना इसके लिए तो आपको टेंशन करने की बात नहीं है। हाँ, बात ये अगर नया हॉस्टल में आपको शिफ्ट होना है तो हमको लगता है आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आपको एट द एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद बहुत है कि आपको फर्स्ट ईयर, मिड ऑफ द फर्स्ट ईयर और जाते जाते आपको ये हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा, जो नया हॉस्टल है। इस वीडियो में और एक चीज़ हम बात करना चाहते हैं जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। बात है, मान लीजिए आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए और आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, इसके चलते आपको ड्रॉप करना पड़ा। मान लीजिए आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आप कितना साल ड्रॉप करके रह सकते हैं, इसके बाद जाके फिर दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी का एक्चुअली आज एक डिसीजन आया है, इसका एक कोर्ट केस हुआ था। बात ये एक स्टोरी ऐसा है जो कि 1988 में कोई आदमी एमबीबीएस सेकेंड ईयर में आके उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम था जिसके चलते उसको ड्रॉप करना पड़ा। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद वो फिर वापस नहीं आए एमबीबीएस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आज उनको इस 1-2 साल में उनको याद आया कि हमको ये कर लेना चाहिए। तब उनका अभी जो फ़िलहाल उनका एज है, आप सोच सकते हैं लगभग उनका एज अभी 50 ईयर्स है। तो उन्होंने कॉलेज में गए और बोला कि हमको री एडमिशन होने का परमिशन दीजिए, हम 3rd ईयर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो वहाँ से मना कर दिए। तो फिर एमसीआई के पास गए, एमसीआई भी उसको मना कर दिए। इसलिए मना कर दिए, एमसीआई ने बोले हैं कि अगर आपको जो ड्रॉप करने का जो टाइम होता है, जो टाइमलाइन होता है, वो आप 5 साल के अंदर आके आपको ज्वाइन करना होता है। इससे अगर लेट होता है तो ये फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस बंदा ने जो ड्रॉप किए लगभग
3 डिकेड हो गया, मीन्स 30 ईयर्स के आसपास में हो गए। तो फिर वहाँ से भी मना कर दिया गया। तो फिर कोर्ट में गए, तो कोर्ट में भी इसका हेयरिंग आया है। तो इसमें क्या उनको एडमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपका जो कमेंट है नीचे आप कमेंट कीजिए, हम देखना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट में क्या बताया गया है कि इतना जो गैप हुआ है 30 साल के बाद, अभी एट द एज ऑफ 50 ईयर्स आप एडमिशन लेंगे, लेकिन एडमिशन लेके आप कितना पढ़ाई कर पाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि MBBS कोई खेलने का चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोगों का लाइफ को लेके खेलते हैं, राइट। तो आप किसी को भी लाइफ जो है आपका हाथ में नहीं दिया जा सकता है कि आप जो मन है वो कीजिए। तो 50 ईयर्स में एक तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, और पॉसिबिलिटी है कि आप अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप एग्ज़ाम से पास ही नहीं हो पाएंगे। और ये जो उन्होंने लगाए थे कि हम 2nd ईयर तक पढ़े थे, हमको 3rd ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन दिया जाए, तो उन्होंने बताया है कि 30 साल में आपका जो 1st ईयर 2nd ईयर को सब्जेक्ट है, इसका जो करिकुलम है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सब कुछ चेंज हो चुका है। हम कैसे आपको फिर आपको एडमिशन आपको री-एडमिशन दे 3rd ईयर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ चेंज हो चुके हैं। अभी कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो इसमें आप कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। और इतना गैप होने के बाद कोर्ट ने डिसीजन दे दिए कि हम आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए परमिशन नहीं दे सकते। आपको क्या लगता है, इसको परमिशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे जितना भी कमेंट होगा इसका जो भी रिप्लाई होगा हम आपको रिप्लाई देने का। आज के वीडियो में इतना ही। अगला जो भी मिलेगा अपडेट मिलेगा हम आपको वीडियो बना के आप भेजेंगे। या और किसी ने पूछा था जो फीस स्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी वीडियो बनाने का, तो इसका भी वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।